ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आईटी एक्ट 2000। दो एक्ट है, दो ईयर याद रखने हैं। रख सकते हैं क्या? है कि तुम में ताकत? पीएमएलए 2002, आईटी एक्ट 2000, ठीक है, अमेंडेड इन 2008। ये वो ना एक्स्ट्रा नॉलेज कोई तो रोक लो, ठीक है। आईटी एक्ट का अब मेरा सवाल ये है, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इज इट वैलिड? इज इट वैलिड गाइस? यस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इट विल बी वेरी मच वैलिड। मिंट्रा, स्नैपडील, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, इन्फीबीम, क्लियरट्रिप, अमेजॉन, सब पे जो बिजनेस हुआ है सारे ठीक है चीजें लीगल है थैंक्स टू आईटी एक्ट। इसके पहले ये वाले बिजनेस को लीगल ग्राउंड देने के लिए, वर्मा, ये बिजनेस को, इन ट्रांजैक्शंस को लीगल ग्राउंड देने के लिए कोई एक्ट ही नहीं था, ठीक है। टॉक अबाउट आईटी एक्ट, it provides legal framework so that legal sanctity, legal assurity is provided to electronic records and other activities carried through electronic means. The act state an acceptance of contract may be expressed by electronic means and shall have the legal validity and enforceability. सारे contracts legal हो, इसके ऊपर this is the ambition of IT Act. Act का ambition सिर्फ दो है, provide legal framework to the electronic records and acceptance of contract made through electronic means. 2 या 3 मार्क का सवाल आएगा, फ्री के मार्क्स है। व्हाट से? सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लीगल और सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्टेबल, ये 2 एम है। एडवांटेजेस ऑफ आईटी एक्ट, इट हेल्प्स इन लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एज अ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेशन? किसी भी चीज को साइन करना इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। जैसे चेक को अगर हमको साइन करना है तो चेक को साइन करना इज फिजिकल सिग्नेचर एंड फिजिकल सिग्नेचर इज अ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। वैसे ई रिकॉर्ड को फिजिकली साइन नहीं कर सकते, उसको डिजिटली साइन करना पड़ता है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को ऐसा भारी चीज नहीं रहता, ऐसा डिजिटली होगा, उंगली डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी, मैं रोबोट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। इट इज जस्ट, ठीक है, अ छोटा सा की, इट इज जस्ट अ छोटा सा की इन द फॉर्म ऑफ अ पेन ड्राइव, टोकन, हाँ इसे टोकन कहते हैं, ठीक है। सो गाइस ये चीजें हैं, तो इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर एज अ मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन, इट रिकॉग्नाइजेस बुक कीपिंग इन ई फॉर्म्स। सो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो। इट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली, गिव्स लीगल सैंक्शन टू ईएफटी बिटवीन द बैंक्स, ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, and facilitates electronic storage of data. आप रख सकते हो। There are positive aspects of the act. This question will be asked for 4 marks. Legal recognition of digital signature, bookkeeping in e-form, legal creation of e-commerce, legal sanction of EFT and electronic storage of data. एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम बैंक्स के बीच में करते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में करते हैं? मैंने पैसे ट्रांसफर किए साक्षी को, मेरा बैंक आईसीआईसीआई, साक्षी का बैंक एसबीआई ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कमांड दिया, पैसे ट्रांसफर होंगे बैंक टू बैंक, ठीक है। तो गाइस दीज वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। देन ईमेल वुड बी वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक नया चीज, ठीक है। अदरवाइज कैसे स्क्रीनशॉट, हाउ कम स्क्रीनशॉट विल बी द बिगेस्ट एविडेंस, ठीक है। टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग समझते हो? ई फाइलिंग पहले के जमाने में हम गरीब आर्टिकल मैनुअली जाते थे, सारे फॉर्म्स लेके स्वारगेट में कि ये लो ठप्पा लगाओ और रिटर्न लो। आजकल ऑफिस में एयर कंडीशन केबिन में बैठ के एक आर्टिकल खुद इसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, जो सिस्टम बेस्ड होती है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। इन्हें 50 फॉर्म दिए सर ने, 4 घूम गए, 3 पे समोसा खा लिया वगैरह वगैरह, ऐसा होता था पहले, लेकिन अब दिस इज नाउ नॉट पॉसिबल। टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टू इश्यू नोटिफिकेशन इन थ्रू इंटरनेट, पहले हर चीज को गैजेट में प्रिंट करना पड़ता था, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हो, एंड सारे क्रिटिकल सक्सेस के सिक्योरिटी इश्यूज फॉलो किए जाते हैं,
ठीक है. सो बेसिकली दैट्स द एक्ट. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स, E7 SD कार्ड, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ई फॉर्म, ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग, ई मेल, ई स्टोरेज ऑफ डेटा एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड डिजिटल सिग्नेचर. सुनो ना, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर्म, जो जो ई याद आता ना, ई सब लिख देना 7 बार. ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई फाइलिंग, ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सब सारे कवर हो. जितने जितने याद है सब लिख देना, पैदा कर देना वहां वक्त पे. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिवेसी. प्रिवेसी का थोड़ा एडवांस कंसेप्ट बताओ तो. SPDI. ठीक है. सिया बार बार मत लाओ, मुझे पता है वो नाम काफी फैसिनेटिंग है. ठीक है. प्रिवेसी में सबसे पहले वी वांट टू क्रिएट अ सिविल लायबिलिटी, वी वांट टू क्रिएट अ क्रिमिनल लायबिलिटी. ठीक है. डिक्लेयरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम. ओ श्री, प्रोटेक्टेड सिस्टम मैंने कौन सा सिस्टम रे? प्रोटेक्टेड सिस्टम आदि. ऐसा कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. मेरा कंप्यूटर प्रोटेक्टेड सिस्टम में नहीं आएगा. क्यों? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए नहीं, अपने क्लास के लिए होएगा, इंडिया के लिए नहीं है. गाइस, नेशनल डेटा सेंटर न्यू दिल्ली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. इनको दर्जा दिया जाता है प्रोटेक्टेड सिस्टम का, इनको दर्जा दिया जाता है प्रोटेक्टेड सिस्टम का. तो कौन से सिस्टम्स प्रोटेक्टेड सिस्टम रहेंगे उनको डिक्लेयर करो. ठीक है. जो लोगों को, ठीक है, लिख लो अगर आपके पास नहीं था ये. तो प्रोटेक्टेड सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जिनको, जो लोग इंडिया के लिए CII है, CII ने क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन, दे विल बी गिवन दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी. CII, critical information infrastructure. Okay. Imposing penalty for breach of confidentiality and privacy. Confidentiality issue ने कौन सा इश्यू है? नेत्रा, confidentiality issue, unauthorized disclosure of information. ठीक है. And setting up hierarchy of regulatory authorities, namely adjudicating officers, cyber regulation appellate tribunal. एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं. ये लास्ट पॉइंट थोड़ा फिर से पढ़ते हैं. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. मैंने भूषण ने हमारे क्लास में, अभी भी किसी का नाम बी से चालू नहीं होता ना, अभी भी कोई बी से चालू नहीं होता. बी सुरभि, नो, इट एंड्स इन बी. सो आई एम सो सॉरी, बी से किसी का सरनेम हमारी क्लास में? हर्षा, तुमने बताया नहीं उस दिन? नहीं. ठीक है. भूषण ने हार्ड डिस्क चुराई. भूषण ने हार्ड डिस्क चुराई और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी. तो कौन से सेक्शन में आएगा? भूषण 66 बी है वो. बी भूषण, बी फॉर भूषण. याद है क्या? अब सुनो ना, थोड़ा डिफिकल्ट है. भूषण के खिलाफ सेक्शन 66 बी के चार्जेस लगे आईटी एक्ट के. कौन सी अथॉरिटी, रेज योर हैंड्स, कौन से कोर्ट में जाएंगे इसको लेके? क्वेश्चन समझा क्या? एक बंदे ने हार्ड डिस्क चुराई. हार्ड डिस्क चुराने के लिए हमारे पास आईटी एक्ट में चार्जेस है क्या? आईटी एक्ट में चार्जेस है. अबे लिखा है यहां पे, क्या ढूंढ रहे हो? आईटी एक्ट में चार्जेस है. ठीक है. अबे ओपन बुक टेस्ट भी रहा तो फायदा नहीं है फिर, समझ रहे हो क्या? ठीक है. उसको 66B में चार्ज किया है तो कौन से कोर्ट में जाएगा? कोर्ट में नहीं जाएगा. आईटी एक्ट के अपनी खुद की पंचायत होती है. आईटी एक्ट की खुद की पंचायत. द फर्स्ट ऑफिसर इज AO. क्या नाम है AO का? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर. गाइस, एडजुडिकेटिंग यानी क्या श्रेयस? यानी द वन हु विल एडजुडिकेट, द वन हु विल जज, the one who will adjudicate, the one who will judge. It surely required some revision. ठीक है. Adjudicating, AO, adjudicating officer, raise your hands. Adjudicating officer भूषण को
2 साल की सजा दी गई। 2 साल की सजा है क्या 66B में? 3 साल तक की है तो 2 साल सही है। भूषण को बहुत दुख हुआ, भूषण को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्या डिसीजन, तो भूषण बना अग्रीव पार्टी। भूषण क्या बना? अग्रीव पार्टी। मुझे मेरी मां ने पिकनिक पे जाने नहीं दिया तो मैं हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं पापा के पास जाऊंगा, पापा मुझे पिकनिक जाना है पापा। तो आप क्या करोगे? आप करोगे अपील। अपील कहां करोगे? अपील हम करेंगे कैट साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। एडजुडिकेटिंग यानी वन हु जुडिकेट्स, जुडिकेट्स यानी जज, जज के लिए थोड़ा टेक्निकल नाम है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एडजुडिकेशन। काफी लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, भग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वोट में नहीं जा सकते, उनको उतना समझता ही नहीं है, स्पेशल एक्ट है, स्पेशल एक्ट। ओके ठीक है, ये सीक्वेंस बनाया था हमने। तो आपने पहली बार आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए तो आपका सामना होगा एओ के सामने। एओ इज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, लेकिन आप इनके डिसीजन से सहमत नहीं हो तो आप जाओगे कैट साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल या साइबर रेगुलेशंस एपेलेट ट्रिब्यूनल। एक ही बात है, एक ही बात है। रेज योर हैंड्स। एडजुडिकेशन एंड अपील, ठीक है। अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, प्राइवेसी को लेके, ये सारी चीजें हमारे पास है। टू क्रिएट सिविल लायबिलिटी, टू क्रिएट क्रिमिनल लायबिलिटी, टू डिक्लेयर अ सिस्टम एज अ प्रोटेक्टेड सिस्टम, imposing penalty for breach of confidentiality and privacy, and adjudicating officer and cyber regulation appellate tribunal। हायरार्की बोल रहे हैं, हायर अथॉरिटी कौन है? कैट इज अ हायर अथॉरिटी। रेज योर हैंड्स। ट्रिब्यूनल इज इक्वल टू कोर्ट, ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली फॉल्स। रेज योर हैंड्स। व्हाट इज ट्रिब्यूनल देन? It is lower than court. लोअर देन कोर्ट। दयालाल सरस्वती इंटरनेशनल कोर्ट। What is tribunal? Adi? Ex-court. Who is your girlfriend? How does she love you? We don't care. तो क्वेश्चन अलग है ना आदि। संकेत बोल। All files cannot be conducted in one short tribunal was formed. What is a tribunal? श्रेयस। सर जो कोर्ट के मतलब डिसीजन जो है ना कोर्ट के डिसीजन रचिता। यश। Tribunal is not a court. It is just like court. It is just like a court. Tribunal is a quasi judicial authority. It's a quasi judicial authority. Tribunal is a quasi, लिखोगे क्या? ऐसे वर्ड लिखो ना एग्जाम में, वो एग्जामिनर ने आधी जायदाद तुम्हारा नाम कर देना चाहिए। क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको हमारे क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। धूम धूम, इट्स क्वाजी 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 जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। ये बताया था मैंने जरा, ये हमने डिस्कस किया है ऑब्वियसली जी। अथॉरिटी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वैसा ही है या वैसा ही है। अच्छा एक मिनट, ये क्यों बना रहे? अपने पास है ना ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपने पास ऑलरेडी है ना। उसके पास बहुत सारी केसेस हैं। Guys, the number of cases pending in Indian courts, High Court and Supreme Court taken together, 3.5 crore. That's the number of cases pending in the High Court and Supreme Court taken together. It's 3.5 crore. इतने लोग नहीं है श्रीलंका में जितने केसेस पेंडिंग है अपने यहाँ, ठीक है। और स्पेशल एक्ट में टेक्निकल नॉलेज नहीं होती कोर्ट्स के पास, इसलिए ये सब तामझाम होता है। ये सारा नॉलेज सीए में नहीं मिलता आपको, ये सारा नॉलेज आपको सीएस में मिलेगा, ठीक है। सब करना इधर है ना, पूरा रैप अप करके ही जाना, ठीक है। सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, प्रोटेक्टेड सिस्टम, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड
एजुडिकेटिंग ऑफिसर। आईटी एक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग, अभी बैंकिंग का एजेंडा हमको घुसेड़ना ही है, ठीक है, क्योंकि सीबीएस फ्रॉम द बैंक्स द एक्ट एक्सपोजेस देम फॉर बोथ एंड क्रिमिनल एंड सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी में डैमेजेस के लिए कंपेंसेट करना पड़ेगा आपको अप टू 5 CR, और क्रिमिनल लायबिलिटी में 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, एंड ठीक है आपको लाइफर भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, साइबर क्राइम्स में वी हैव कंप्यूटर क्राइम्स, यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि इंटरनेट इज अ ग्लोबल फिनोमेना, ठीक है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस 43A, सारी चीजें सिस्टम में आप घुस गए हो, जबरदस्ती वायरस डाल रहे हो, डिसरप्ट कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो एक्सेस, जो भी है, आपका डेटा है, आप किसी को उसको डील कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, गाइस सेक्शन 43A कंपेंसेशन ऑफ फेलियर टू प्रोटेक्ट द डेटा। टैंपरिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी क्या, सोर्स कोड, सोर्स कोड यानी क्या, कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम। आप कंप्यूटर के बेसिक प्रोग्राम को चेंज करोगे ना, तो राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, ट्रैपडोर जैसे इशू आप क्रिएट कर सकते हो। राउंडिंग डाउन, सलामी, रेज योर हैंड्स, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, ट्रैपडोर। टेल मी द क्वेश्चन। हा हा हा, रेज योर हैंड्स। राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, ट्रैपडोर, टेल मी द क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स। फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड साक्षी। रिया बोल। टेक्निकल एक्सपोजर्स, कंट्रोल का रिवीजन कल करेंगे, ठीक है, कंट्रोल का मुझे ही पड़ी है बस, अपने बाकी कर लो, ले लो। टैंपरिंग विद द सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, 3 साल तक की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2 लाख और बोथ। टैंपरिंग यानी क्या, छेड़खानी, ठीक है, गाइस लिख लो वहां पे। टैंपरिंग में क्या क्या हो सकता है, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट टैंपरिंग होगी तो राउंडिंग डाउन हो सकता है, सलामी टेक्निक हो सकती है, ट्रैपडोर हो सकता है। लिखो ना, अभी तो नॉलेज है ना हमारे पास, इसका ज्ञान देखे आना वहां पे। आधी जायदाद नहीं, जायदाद। टैंपरिंग विद सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत पैसे बना सकते लोग। आपने सोर्स कोड क्या दी, छेड़खानी कर दी तो। उसके बाद सेक्शन 66, छक्के पे छक्का, तो सॉरी, ठीक है, अगर किसी ने कंप्यूटर का रिसोर्स चोरी कर लिया, बहुत गरीब है, सीडी चुरा ली, पेंड्रू चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, हार्ड डिस्क चुरा ली। भूषण, भूषण नाम के लड़के गरीब ही रहते बेचारे। 66B बिफोर भूषण, गाइस इम्प्रिजन पेनल्टी अप टू 3 years, फाइन अप टू 1 लाख और बहुत। टेंशन नहीं है, 65 हो 66 हो, सबका अप टू 3 years है। ज्यादा लोड नहीं अपने को, लोड सिर्फ इधर है, फाइन में कहीं 1 लाख है, कहीं 2 लाख है, और है या एंड है, बस ये देखना है, ठीक है। 5-6 हाईलाइटर से हाईलाइट करना, किसको, एंड और को, समझा क्या। इफ आई नो योर पासवर्ड, इफ आई नो योर पिन, DS, पिन का फुल फॉर्म बताओ, तो पिन नंबर होता है फिर वो, है ना, पिन होता है। आई एम सो सॉरी, व्हाट इज DS, व्हाट नॉलेज, इम्पेकेबल, अनपैरेलल, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता हूं मैं, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी चोरी, सेक्शन 66C, आपकी आइडेंटिटी चुरा लिया बे, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 1 लाख। एंड को हाईलाइट करेंगे 5-6 हाईलाइटर से, ठीक है, ताकि ज्यादा याद रहे। अब काफी बार हम लोग जीत जाते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम जीत जाते हैं, ठीक है। यू हैव जस्ट वन एन iPhone 12, आप सैमसंग की बहुत सारी गैलेक्सियां जीत चुके हो, ऐसा वगैरह आता है। गाइस ये ऐसा लेटर आता है RBI से, फोटो गिटो रहता है उसमें, पूरा फेक है ये। विजय देवराव कानावड़े, 4 करोड़ रुपए मिलेंगे तुमको, 4 कलोल। पैसे कितने भरने, 36,000 भरो अभी, ठीक है। गाइस
आरबीआई का मुखौड़ा पहना है, आरबीआई है नहीं, पर्सोनेशन, यू आर पर्सो। कल किसी ने भी ऐसा किया ना, कल जॉन सीना आके ऐसा करा, पर्सोनेशन 66D। अच्छा सुनो, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हाँ साक्षी हो गया बेटा, मैं भी थक गया हूं ना दिन भर से। ठीक है, पर्सोनेशन, रेज योर हैंड्स। पर्सोनेशन के लिए दूसरा वर्ड बताओ। क्या बोला? बहुत ध्यान से बोलना पड़ता वर्ड। मैस्करेडिंग, इट इज मैस्करेडिंग। याद रखना, 2-3 जगह ये वर्ड यूज हुआ है, मैस्करेड। ठीक है, इसके कारण कौन सा अटैक होता? फिशिंग, फिशिंग। ठीक है, हाँ 66D है ये, पेनल्टी अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 1 लाख। और बोलते है क्या? ऑलरेडी एंड है, दिमाग मत लगाओ। सेक्शन 66D, डी फॉर पर्सोनेशन। पर्सोनेशन के लिए लिख रहे दूसरा वर्ड मैस्करेडिंग। स्पेलिंग बताओ। ठीक है, मत पूछो, मुझे भी नहीं आ रही अब। 66D। सेक्शन 66E, प्राइवेसी। ठीक है, अगर किसी लड़के के या किसी लड़की के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के फोटो खींच के तुमने अपलोड कर दिए, सेक्शन 66E में फंसोगे। प्राइवेसी अप टू 3 years और फाइन अप टू 2 lakhs और बोथ। ठीक है, सेक्शन 65, 65B, C, D, E, 43A, इतने लर्न करके जाना है, काम हो जाता है अपना। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ये ऐसे फेक प्रोफाइल बनाते हैं, एंजल प्रिया वगैरह। ठीक है, काफी लोग इतने फेमस होते हैं, उनकी खुद की प्रोफाइल बनती है। हमारे क्लास में बनी होगी किसी ना किसी की फेक प्रोफाइल, जैसे आज सुबह पांडे की फेक प्रोफाइल बनी थी। ठीक है गाइस, हरासमेंट वाया पब्लिक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, ये भी एक इश्यू है। ईमेल अकाउंट हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, व्हाइट हाउस की वेबसाइट को हैक किया था और गंदी गंदी चीजें डाल दी थी वहां पे। वेबसाइट डिफेसमेंट। ठीक है, वेबसाइट डिफेसमेंट है वेबसाइट के मुंह पे काली पोत देना। इंट्रोड्यूसिंग वायरसेस, वर्म, बैकडोर्स एंड बग्स। एक मिनट, कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं। सेल्फ डुप्लीकेटिंग वर्म्स, सुनो ना। ठीक है, इलिसिट कोड हिडन अंडर अ, पूछने तो दो बे। इलिसिट कोड हिडन अंडर अ लेजिटिमेट प्रोग्राम टू परफॉर्म इलिसिट, इल्ला ट्रोजन। ठीक है, अब मजा आएगी तुमको। ठीक है, नहीं, वर्म के 2 टाइप्स, अलार्म क्लॉक एंड एग्जिस्टेंशियल वर्म। ठीक है, सॉरी रेजान, ट्रोजन का एग्जांपल दो। ट्रोजन, क्रिसमस ट्री, ये सब आंसर्स आपको, ये सब, सुनो मेरी बात, ये सब आंसर्स आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही आएंगे। तो जो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव देख रहे हैं और डायरेक्ट ये रिवीजन कर रहे हैं, रुक जा भाई, पहले पढ़ ले। ठीक है, फिर इस सेशन को ओपन करना। ठीक है, क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन अब आएगा। रेज योर हैंड्स, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बैकडोर। 1 मिनट, सुना ही नहीं आ रहा तो पढ़ो। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बैकडोर। रेज योर हैंड्स, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बैकडोर। श्रुति, वो डेडमैन डोर है बहन, वो डेडमैन डोर है। रेज योर हैंड्स। संकेत बोल। सलामी टेक्निक इज अ रॉन्ग आंसर। रेज योर हैंड्स। श्रेया, सारे आंसर गलत है अब तक। मैंने आपको राउंडिंग डाउन इज अ रॉन्ग आंसर। चीटिंग इज अलाउड। बैकडोर यानी क्या? आपके पास एक मास्टर पिन बना के रखते हो आप सिस्टम में, याद आ रहा है क्या? एटीएम के अंदर एक मास्टर पिन बना के रखते हो
जो 15 साल के बाद आके, द आंसर इज ट्रैप डोर. ट्रैप डोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक डोर. श्री तूने बोला था लेकिन हाथ ऊपर नहीं किया था. हाथ ऊपर करके बोलता तो क्रेडिट भी मिलता और गिफ्ट भी. मेरा क्लास खत्म नहीं हुआ है तो आप मुझे जज मत करो अभी, ठीक है. गिफ्ट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है. बैकडोर्स, बैकडोर का एग्जांपल ट्रैप डोर, ठीक है. ये कौन है रे? उसामा बिन लादेन, ठीक है. ऐसे उसामास हैकिंग में यूज होते हैं और जो टेररिज्म फैलाते हैं साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म सेक्शन 66 एफ फॉर साइबर टेररिज्म, ठीक है. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है. एंड आप ऐसे वीड, चरस, गांजा ये सब ऐसा बेच नहीं सकते. देसी कट्टे, ये मिर्जापुर नहीं है, झंडू बम, झंडू कट्टा आप यहां नहीं बेच सकते. ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स नॉट अलाउड, इट्स एन ऑफेंस, ठीक है. चाइल्ड पॉर्न वगैरह, साइबर पोर्नोग्राफी नॉट अलाउड, ठीक है. सॉरी बॉयज. फिशिंग एंड ईमेल स्कैम्स, थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सोर्स कोड, ठीक है. सोर्स कोड की थेफ्ट. सोर्स कोड है क्या? जो मेन प्रोग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर का मेन कोड, दैट इज द सोर्स कोड. उस सोर्स कोड ही चुरा लिया. लग गए, ठीक. मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री तुमको पता है, मेरी बैलेंस शीट है तुमको पता है. एम्बैरेसिंग है हमको. तुम्हारा डॉक्टर सबको बता रहा है इसको एड्स है, छोटा मोटा, ठीक है. एसपीडीपी, सेंसिटिव पर्सनल डेटा. आपके पासवर्ड, आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन, साइकोलॉजिकल, फिजिकल. पगला है रे वो, ऐसा बता नहीं सकते आप किसी को. सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तुम थोड़े वो हो, ठीक है. मेडिकल रिकॉर्ड्स या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जा सकती. Alright then, guys. What happened? How can you be so happy? Okay. Nevertheless, we are done with the revision of ITR. Thank you so much. Bye bye.